सही अल-बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़े हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 486। तर्जमा। और अब्दुल्ला बन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो इसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए। अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्ला बन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि इसको अपने बाईं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी अरक़लतबी की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला बन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब रोहा से चलते तो ज़हर इस वक्त तक ना पढ़ते जब तक इस मकाम पर ना पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो ज़हर पढ़ते और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। बाब नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह कितना है। हदीस नंबर 510। तर्जमा। अब्दुल्ला बन यूसुफ मालिक अबुलज़र इम्र बन उबैदुल्ला के आज़ाद करदा गुलाम बसर बन सईद रिज़ रिवायत करते हैं कि ज़ैद बन खालिद ने इनको अबू जहीम के पास भेजा ताकि वो इनसे पूछें कि इन्होंने रसूल अल्लाह से नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरने वाले के बारे में क्या सुना है। तो अबू जहीम ने कहा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला ये जान लेता कि इस पर किस कदर गुनाह है तो इसको नमाजी के सामने निकलने से 40 साल खड़ा रहना ज्यादा पसंद होता। अबू नज़र रावी हदीस कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहा या 40 माह या 40 बरस। बाब औरत के पीछे नफल नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 513। तर्जमा। अब्दुल्ला बन यूसुफ मालिक अबुलज़र इम्र बन उबैदुल्ला के आज़ाद करदा गुलाम अबू सलिमा बन अब्दाल रहमान हज़रत आयशा रिज़ नबी की ज़ूजा मतहरा रिवायत करती हैं कि मैं रसूल अल्लाह के सामने सोई थी और मेरे पैर आपके क़िबला की जानिब में होते थे। जब आप सजदा करते तो मुझे दबा देते और मैं अपने पैर समेट लेती। जब आप खड़े हो जाते तो मैं पैर फैला देती। आयशा कहती हैं इस वक्त घरों में चिराग ना जलते थे। बाब इस शख्स की दलील जिसने ये कहा कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। हदीस नंबर 514। तर्जमा। उमरू बन हिफ्स बन गैस आमिश इब्राहिम असूद आयशा रिज़ है आमिश मुस्लिम मुसर्रुख हज़रत आयशा रिज़ से रिवायत करते हैं कि इनके सामने इन चीज़ों का जिक्र किया गया जो नमाज को फासद कर देती हैं, यानी कुत्ते गधे और औरत का। हज़रत आयशा रिज़ ने कहा तुमने हम लोगों को गधों और कुत्तों की मसल बना दी। वालला में नबी को नमाज पढ़ते देखा है इस हाल में कि मैं तख्त पर आपके और क़िबला के दरमियान में लेटी हुई थी। फिर मुझे कुछ ज़रूरत दरपेश होती थी क्योंकि मैं इस बात को बुरा जानती थी कि आठ बैठूं और नबी को तकलीफ दूं, लिहाजा मैं आपके पैरों के पास से निकल जाती थी। सही अल-बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब औरत का मस्जिद में सोना। हदीस नंबर 439। तर्जमा। उबैद बिन इस्माइल अब्बासामा हश्शाम रू हज़रत आयशा रिज़ रिवायत करती हैं कि अरब के किसी कबीले की एक हबशी लौंडी थी। इन्होंने इसे आज़ाद कर दिया था मगर वो इनके साथ रहा करती थी। वो बयान करती है कि एक मर्तबा उसे कबीले के लोगों की लड़की बाहर निकली और इसके जिस्म पर सुर्ख चमड़े की एक हमाल थी। कहती है कि इसे इसने खुद उतारा या वो इससे गिर पड़ी। फिर एक चील इसकी तरफ से गुजरी और वो हमाल पड़ी हुई थी। चील ने इसे गोशत समझा और झपट ले गई। वो कहती है कि इन लोगों ने इसकी तलाश की मगर इसे ना पाया तो मुझे इसकी चोरी से मुत्तहम किया। कहती है कि वो लोग मेरी तलाशी लेने लगे यहाँ तक कि इसकी शर्मगा को भी देखा। वो कहती है कि अल्लाह की कसम मैं इनके पास खड़े ही थी कि नागा वो चील गुजरी और इसने इस हार को डाल दिया। वो इनके दरमियान में आकर कहती है कि मैंने कहा यही वो हार है जिसके साथ तुमने मुझे मुत्तहम किया था। तुमने बदगमानी की हालांकि मैं इससे बुरी थी। आयशा कहती हैं फिर वो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम ले आई। आयशा रिज़ कहती हैं कि मस्जिद में इसका एक खैमा था या ये कहा कि एक छोटा सा हुजरा था। वो मेरे पास आया करती थी और मुझसे बातें किया करती थी। मेरे पास जब वो बैठती तो ये ज़रूर कहती कि हमाल वाला दिन तुम्हारे परवरदिगार की अजीब कदरतों में से है, सुनो। इसने मुझे कफर के शहर से निजात दी है। हज़रत आयशा रिज़ कहती हैं मैंने इससे कहा कि ये क्या बात है कि जब कभी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये ज़रूर कहती हो। आयशा कहती हैं इस पर इसने मुझसे ये किस्सा बयान किया। बाब मस्जिदों में मर्दों का सोना। हदीस नंबर 440।
ترجمہ مسدد یحییٰ عبیداللہ نافع عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کی مسجد میں سوتے تھے، حالانکہ وہ کنوارے نوجوان تھے۔